नमस्कार साथियों, आज के फेर में आपका स्वागत है। आजकल हम लोग सुन रहे होंगे कि कोई रोज़ डे मना रहा है, कोई चॉकलेट डे मना रहा है और कुछ दिन बाद हम वैलेंटाइन डे मनाएंगे। ये प्यार मोहब्बत का त्यौहार माना जाता है, ये जो वेस्टर्न की देन है। और कुछ लोग इसके काउंटर में माता पिता दिवस भी मनाते हैं। खैर, आप माता पिता दिवस मनाएं या वैलेंटाइन डे दिवस मनाएं, दोनों में एक प्रेम चीज़ कॉमन होती है। इस बालिग उम्र में हम लोग अलग अलग तरह से, अलग अलग तरीके से किसी न किसी से अटैच हो जाते हैं। और जब इस दौर में होते हैं, इस समय में जब होते हैं, तो हमें वो चीज़, वो लम्हा बड़ा याद रहता है और हम चाहते हैं कि ये लम्हा हमेशा जीवन भर बना रहे। लेकिन जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है, जीवन की गाड़ी आगे बढ़ती है, और अगर उनमें से जो कपल, जो जोड़े अभी पनप रहे हैं, उनके रिश्ते जो बढ़ रहे हैं, अगर वो शादीशुदा में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो शादी के बाद का जीवन बिल्कुल बदल जाता है। कैसे बदलता है आप जानते होंगे कि आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, आपकी जॉब की जिम्मेदारी बढ़ती है, समाज की जिम्मेदारी बढ़ती है, परिवार की जिम्मेदारी बढ़ती है। तो अलग तरह के तनाव पैदा होते हैं और आपस में फ्रिक्शन पैदा होता है और लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। और फिर बाद में कोसना शुरू होते हैं एक दूसरे को, अरे यार, शादी के पहले तुम ऐसे थे और शादी के बाद तुम ऐसे हो गए। क्या आपको पता है कि ये जो हम लोगों के बीच में जो टकराहट होती है, इस टकराहट की वजह से आज जो भारतीय समाज की बहुत बड़ी जो मजबूत नींव थी, परिवार जिसको हम बोलते हैं, वो परिवार जो है आज विखंडन की स्थिति में पहुंच गए हैं। कई संयुक्त परिवार न्यूक्लियर फैमिली में तब्दील हो चुके हैं। भाई भाई की नहीं बन रही है, पति पत्नी की नहीं बन रही है, और कई लोगों की तो बाप बेटा की नहीं बनती है, पति पत्नी अपने सास ससुर से अलग रहते हैं। तो इस टकराहट में जो आपस का जो प्रेम है, जो उनकी मिठास है, वो खत्म होती चली जाती है। आपने कभी सोचा कि ये आखिर क्यों हम आपस में उलझते रहते हैं, क्यों हम आपस में टकराते रहते हैं? आपको जानकर हैरानी होगी, इसके लिए जो जिम्मेदार चीज है वो है बिग बैंग। बिग बैंग जिन्होंने ना सुना हो उनके लिए हम बता देते हैं। वैज्ञानिकों ने ये निकाला है कि बिग बैंग की थ्योरी निकाली थी, जिससे वो बताते हैं कि इस बिग बैंग की वजह से जो है ना, इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। आपके अंदर जिज्ञासा जाग रही होगी कि ये बिग बैंग जो है कैसे जिम्मेदार है। वो बिग बैंग ऐसे जिम्मेदार है, वैज्ञानिकों की जो थ्योरी है अपनी, वो ये कहते हैं, जब अलग अलग डायमेंशन की तरंगें आपस में जब टकराई, तो उनके टकराने से एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। और उस विस्फोट के बाद छोटे छोटे तारेमंडल बने। अलग अलग उन तारेमंडल को टकराने से अलग अलग ग्रह, उपग्रह का निर्माण हुआ। और फिर ऐसे करते करते हमारी सृष्टि का निर्माण होता चला गया। यानी कि सब चीजें आपस में टकरा रही हैं। और अगर आप भी अगर किसी कारण से टकरा रहे हैं, तो अचरज की बात नहीं है, इसमें परेशान होने की बात नहीं है कि यार हम टकरा क्यों जाते हैं, टकरा टकरा करके लड़ क्यों रहे हैं, टकरा टकरा करके परेशान क्यों हो रहे हैं। तो इसमें बहुत परेशानी की बात नहीं है। जब भी हम किसी चीज से टकराएंगे, नई चीज का निर्माण होगा। अगर नई चीज पैदा करनी है आपको, तो उनका आपस में मिलना जरूरी होता है। तो इसी को हम टकराहट बोल रहे हैं। स्थूल रूप की बात करें, दो चीजें आपस में टकराएंगी तो नई चीज का निर्माण होता ही है। आपने रासायनिक क्रियाओं में देखा होगा, हाइड्रोजन और आपके ऑक्सीजन जब आपस में टकराते हैं तो अलग चीज का निर्माण होता है। आपकी जो पानी है, H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनी है, उससे पानी का निर्माण हुआ। लेकिन जब हम आपस में टकरा रहे होते हैं, तो किसका निर्माण होता है? क्रोध का निर्माण होता है, गुस्से का निर्माण होता है, नफरत का निर्माण होता है, अभिमान, अहंकार, ईर्ष्या, इन सब का निर्माण होता है। तो अगर हमारा टकराना अगर बंद हो जाए, तो हम सब लोग प्रेम की अवस्था में, मिठास की अवस्था में हमेशा रहते हैं। तो हमें सीखना क्या है? हमें सिर्फ सीखना यह है कि जब ऐसी संभावना कोई बनती है सामने से कि जिससे हम टकरा रहे हैं, टकरा रहे इन द सेंस हमारे अंदर कुछ ऐसा उथल पुथल मच रही है, जिससे लगे कि यार हम प्रतिक्रिया देने वाले हैं, हम उसका काउंटर करने वाले हैं और बहुत एग्रेसिव काउंटर करने वाले हैं, तो अपने आप को वहीं रोक दीजिए। क्यों? क्योंकि बिग बैंग इसके पीछे जिम्मेदार है। बिग बैंग टकरा टकरा करके जो है उसने पूरी सृष्टि का निर्माण करवा दिया। तो आपको टकरा टकरा करके जो है ना, वो नए तरह के परिवार का निर्माण कर रहा है। तो आप परेशान ना हो, अगर टकरा भी रहे हैं, परेशान भी हो रहे हैं, तो परेशानी होने की जरूरत नहीं है कि ये एक मूल स्वभाव है, प्रकृति का निर्माण ऐसे ही हुआ है। लेकिन
इस बीच में जो हमारे इनर साइंटिस्ट थे, जो क्वांटम फिजिक्स जहाँ की देन थी, वो अपना सबसे पहले भारत था, जहाँ सबसे पहले बताया गया कि दृष्टि बदलेगी तो आपके नज़ारे बदल जाएंगे, यानी नज़रें बदलेंगी तो नज़ारे बदल जाएंगे। अब जाकर के वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि अंदर देखने की प्रक्रिया आपकी कैसी है, उससे सामने वाले के गुण का पता चलता है। यानी कि आप कोई चीज़ देख रहे हैं, वो कैसे देखेंगे वो आपकी साइकोलॉजी पर डिपेंड करेगा। तो आपको करना क्या है, आपको सीखना सिर्फ ये है कि कोई भी परिस्थिति हो, हम उस परिस्थिति से ऐसा डील करना है कि हम उससे फंसे ना, एक दूसरे से उससे उलझे ना और आराम से निकल जाए। उदाहरण के तौर पे देखें, मेरा बड़ा फेवरेट उदाहरण मैं बार बार कहता हूँ, हम सब लोग साइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, बड़ी गाड़ी चलाते हैं, बाइक की 4 व्हीलर चलाते हैं। सड़क पर जब उतारते हैं तो हजारों किलोमीटर सफ़र कर रहे होते हैं, कई ढेर सारी ट्रक, और हमने भी किया हुआ होता है। तो कितनी गाड़ियों को टक्कर मारी हुई होती है, किसी गाड़ी को नहीं मारी होती टक्कर। लेकिन धोखे धंधे में कभी हो जाता है, वो उसकी एक अलग बात है। लेकिन क्या आपका अगर अभ्यास ऐसे ही हो जाए कि हम एक दूसरे से टकराएं ना, और काम भी सामने वाले का हो जाए, हमारा भी काम हो जाए, और उससे बगैर टकराए, उससे बगैर फ्रिक्शन हुए हम अगर निकल जाएं, तो वो रिश्ते में मिठास भी बनी रहेगी, सामने वाले का भी मान सम्मान बना रहेगा, हमारा भी मान सम्मान बना रहेगा। बस सीखना है हमको कि एक दूसरे से टकराए ना। अगर हम गाड़ी का चलाने का तो अभ्यास हो गया हमारा, लेकिन अगर हमारी अभ्यास अंदर के स्तर पे जो गतिविधि हो रही है उसको समझने का जिस दिन हो गया, क्योंकि सबसे पहले टकराहट आपके अंदर पैदा होती है, क्रोध सबसे पहले आपके अंदर पैदा होता है, ईर्ष्या सबसे पहले आपके अंदर पैदा होता है, अहंकार सबसे पहले आपके अंदर पैदा होता है। जब ये चीज आपके अंदर पैदा हुई और सामने वाले से आप जो बात कर रहा है, इस टकराहट के साथ जब मिलेंगे तो आप समझिए फिर नई चीज का निर्माण होगा। वो कुछ भी हो सकता है, कुछ लोग तलाक का निर्माण कर बैठते हैं, और कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का निर्माण कर बैठते हैं, कुछ लोग और तरह के रिश्तों का निर्माण कर बैठते हैं। तो सीखें ये कि आप जिसको चाहते हैं, जिसको पसंद करते हैं, और जिसको चाहते हैं कि इसके साथ हमारा पूरा जीवन अच्छा जाए, या जितना भी हमारे इसके साथ समय है, जो भी हमारा रिश्ता है, इसके साथ हमेशा अच्छा बीते, तो उसके साथ टकराने से बचे। टकराने का मतलब ये नहीं कि उसको इग्नोर करना है ना, इग्नोर नहीं करना है। हमें समस्या का समाधान खोजना है, हमें संयमित रहना है, हमें हमेशा जो है टकराने से बचना है, और ये समझना है हमको कि जब कोई प्रतिक्रिया हो तो हम किसी चीज को सहन ना करें। सहन करना ठीक ऐसे है जैसे एक स्प्रिंग को आपने दबाया और जब भी आप उसको छोड़ोगे तो उछल के बाहर आएगी। तो ऐसा नहीं कि कोई प्रतिक्रिया दे और हमने ना टकराने का अर्थ ये समझ लिया कि हम सहन करते जाए, ना, सहन नहीं करना है। हमें समाधान खोजना है वहां पर कि ये जो सामने से प्रतिक्रिया आ रही है, आखिर ऐसी क्या चीज हो रही है जिससे मैं बार बार जो है इससे परेशान हो जा रहा हूं, बार बार इससे टकरा जा रहा हूं। तो हम जब ये सीख लेंगे तो हम वहां पर समाधान निकाल पाएंगे, और सामने से आने वाली प्रतिक्रिया से बगैर टकराए हुए, उसको बाईपास करते हुए हम अच्छे रिस्पॉन्स के साथ, अच्छे जवाब के साथ उससे स्वयं भी बच के निकल जाएंगे, और सामने वाले का उसको रिस्पॉन्स भी हम दे देंगे। हालांकि इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्योंकि जिस डायमेंशन में हम हैं उस डायमेंशन में सिर्फ प्रैक्टिस ही एक ऐसी चीज है जो हमें परिपक्व बनाती है, और हमारे पास जो कुछ भी आएगा अभ्यास से ही आएगा। चमत्कार वाली स्थिति में हम लोग नहीं हैं अभी इस वक्त, और किसी डायमेंशन में होते होंगे तो पता नहीं, लेकिन इस डायमेंशन में चाहे आपकी लौकिक शक्तियां हों, अलौकिक शक्तियां हों, सूक्ष्म शक्तियां हों, स्थूल कोई कला हो आपकी, सभी में आपको अभ्यास की जरूरत पड़ती है। तो मिठास तो हम लोगों के अंदर पहले से है, हम सब लोगों के अंदर बहुत मिठास है, प्रेम की मिठास है, हम सब लोगों के अंदर दया की मिठास है, करुणा की मिठास है, रिश्तों को बनाए रखने की काबिलियत हम सब के अंदर है। लेकिन जब हम एक दूसरे से टकराना छोड़ देंगे या इसका अभ्यास करना शुरू कर देंगे कि हम बिना किसी से टकराए अपने आप को कैसे इससे बच के निकालना है, सामने वाला का सम्मान रखना है और समाधान निकालना है, तो मिठास आपकी बनी रहेगी, कड़वाहट आपकी जीवन में फिर नहीं आएगी। तो इस बारे में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि बिग बैंग थ्योरी के साथ आपकी ये जो रिश्तों की जो मिठास है
कि ये जो थ्योरी है इसका कॉम्बिनेशन आपको कैसा लगा, और अगले फेसबुक लाइव में आप कहते हैं तो आप हमें अपनी तरफ से कोई विषय भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। आपने फेसबुक लाइव के लिए समय दिया, आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है।